everyone, welcome to our channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रीजनिंग की क्लास है, जो कि आपका सीरीज़ कॉम्पोजिशन जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑलरेडी हम ख़त्म कर चुके हैं, तो आज जो डिस्कस करेंगे वो सीरीज़ कंप्लीशन जो है वो आपका थर्ड टॉपिक है, क्योंकि इससे पहले हम एनालॉजी के लगभग 250 क्वेश्चंस कर चुके हैं, देन क्लासिफिकेशन भी हम कर चुके हैं। सो हियर वी गोना स्टार्ट विद सीरीज़ कंप्लीशन, जिसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा बहुत सीरीज़ कंप्लीशन के बारे में बताया था। और आज जो हमारा क्लास नंबर है वो हमारा क्लास नंबर 54 है, क्योंकि ऑलरेडी हम 53 क्लासेस कर चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू विद ऑल दैट क्लासेस एंड जिससे आपको सारी चीज़ें पता चल जाए, बिकॉज ऑल इन दिस इन रीजनिंग क्लास, जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको पूरा ब्रीफली बताया था कि क्या क्या पैटर्न हम लोग पढ़ने वाले, कौन कौन से टॉपिक कवर अप करने वाले हैं। ऑलमोस्ट सारे ही हम कवर अप करेंगे। एंड द सेकेंडली वन थिंग, अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लो, सो दैट हम जो भी वीडियोज़ डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड सेकेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकें। अब लास्ट क्लास में जो हमने सीरीज़ कंप्लीशन का स्टार्टिंग किया था, आज जो हम डिस्कस करेंगे उसी का जो सीरीज़ कंप्लीशन का एलिमेंट्री आइडिया होता है प्रोग्रेशन का, जैसे एपी और जीपी हम जैसे कहते हैं, दिस इज योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो हियर वी गोना स्टार्ट विद इन दिस क्लास ओनली। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज एलिमेंट्री आइडिया ऑफ प्रोग्रेशन। क्या एलिमेंट्री आइडिया था प्रोग्रेशन का? फर्स्ट इज जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी बोलते हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के या एसएससी बोर्ड के हो तो आपने 9th 10th में 11th 12th में पढ़ा होगा, और यूपी बोर्ड वालों ने भी पढ़ा होगा, स्टेट बोर्ड्स भी पढ़े होंगे, बट उनका अभी ऐसा कितना ब्रीफली पढ़ा उन्होंने, दैट इज डिपेंडेंट ऑन। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज एपी एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दैट इज योर जीपी। स्टार्ट विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, द प्रोग्रेशन ऑफ द फॉर्म a plus d, a plus 2d, a plus 3d, and so on, a plus of 4d and a plus 5d till a plus nd is known as AP. This is arithmetic progression with first term a, जैसा कि आप देख सकते हैं पहला टर्म a होगा, a में फिर हम a plus d कर देंगे, फिर देखो यहाँ पे 1d था, यहाँ 2d 3d 4d टिल द एंड टर्म, तो वो एन डी तक जाएगा। ओके, तो फर्स्ट टर्म तो हम इसमें से भी देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारा जो है वो हमारा ए है, एंड जो आपका कॉमन डिफरेंस जो डी यहाँ पे दिख रहा है वो आपका सी डी है, दैट इज़ ए कॉमन डिफरेंसेस, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं तो वो भी प्लीज़ क्लियरली पढ़ लें। जो भी डाउट होगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज़ मैं वैसे सारी चीज़ें क्लियर करके दिखा रही हूँ। दिस इज़ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ विच वी हैव टू फाइंड आउट विद रिस्पेक्ट टू दैट, जिसमें ए जो हमारा है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है और जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमारा डी होता है। अब इसी के बेसिस पे मैंने एग्जांपल कराया हुआ है, सो दैट यू कैन गेट ऑल दैट क्वेश्चन। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं एटलीस्ट वो उनको पता चल जाएगा कि किस तरह से उसको प्रोग्रेशन को यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग विद द एग्जाम्पल, जो सीरीज़ जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का दिया हुआ है, दैट इज़ योर 3 6 9 12 एंड सो ऑन इज़ एन ए पी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये, जैसा कि आपको बताया गया क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहला टर्म जो है वो हमारा ए होगा, जैसा कि मैंने अभी ऊपर भी बताया, तो ए इक्वल्स टू 3 हो गया। अब आते हैं डी के बारे में। डी दैट इज़ योर डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस ऐसे निकालोगे, जो A2 है मतलब जो सेकेंड टर्म है उससे आप A1 मतलब उससे पहले वाला टर्म माइनस कर दोगे। फॉर दैट 6 - 3 इज 3, तो ये आपका डिफरेंस आ गया। इसका मतलब है जो डी होगा वो आपका 3 है। So the common difference is that is 3. So here you can see that in an AP we say that nth term जो होगा वो हमारा क्या होगा, a plus n minus 1 d होता है। तो n अगर जितने भी टर्म होंगे उससे 1 - 1 से आप डिफरेंस को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका AP का सीरीज है। And after that moving on with next, that is your geometric progression, that is GP. So the progression of the form, इसमें जो प्रोग्रेशन फॉर्म होता है वो आपका a होता है, then AR, फिर ए आर का स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, फिर ऐसे ही ए आर की पावर 4 एंड दैट सो ऑन इज़ नोन एज जी पी विद इन द फर्स्ट टर्म, जिसमें हमारा पहला टर्म जो है वो ए होगा और कॉमन डिफरेंस रेशियो जो होगा वो हमारा आर होगा, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जाम्पल एक मैंने लिया हुआ है, दैट इज एग्जाम्पल इज़ 1 5 25 125
एंड इन अ जीपी दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो हियर यू कैन सी दैट जो ए हमारा है वो हमारा 1 होगा एंड जो हमारा आर होगा वो हमारा जो कॉमन रेशियो है इसे हम कॉमन रेशियो बोलते हैं और ए में हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. सो एंड दैट इज डिनोटेड बाय डी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय आर. दिस इज़ द डिफरेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो आर में हम जो देखते हैं पहला इसका अपॉन दिस, तो मतलब हमारा जो A2 है A2 अपॉन H1. अगर हम इसकी बात करें तो 25/5. ठीक है, तो हेयर मूविंग ऑन अगर हम बात करें तो फिर 125/25. तो ऑल टोटल आप कह सकते हो सबका आंसर 5 ही आएगा एट लास्ट. तो इसीलिए मैंने 5 यहाँ पे लिखा हुआ है. रेशियो जो आपका है वो 5 आएगा. इन एन जी पी वी हैव nth टर्म. जो nth टर्म होगा तो इसमें हम लोग a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी निकालते हैं nth टर्म. और इसमें अगर हम GT की बात करें तो इसमें nth टर्म जो होता है वो AR की पावर n-1 से निकालते हैं. सो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लो बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट और ये ज़्यादातर लोगों को नहीं याद रहता है, इसलिए मैं बता रही हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. एक है दैट इज़ 357, 357, 363, 369 सो ऑन. व्हाट विल बी द 10th टर्म. तो 10th टर्म क्या होगा ये आपसे पूछा गया है, तो यू हैव टू टेल दैट कि व्हाट विल बी द 10th टर्म. तो यहाँ पे ऑप्शन पहले देख लेते हैं. 323, B इज़ योर 405, C इज़ योर 411 एंड D इज़ 413. अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हियर यू कैन सी दैट ए टर्म जो है वो 357 है. तो दिस इज़ द गिवन सीरीज इन विच ए इज इक्वल्स टू 357 हो गया हमारा. ठीक है, अब डी कैसे 6 आएगा क्योंकि इसको अपॉन इसको करेंगे तो हमारा 6 आ रहा है. आप करके देखिए. 10th टर्म के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था nth टर्म जो भी nth टर्म होगा तो ये आपको लिखना पड़ेगा. तो ए आर की पावर n10-1 दैट इज़ ए आर की पावर 10. यहाँ पे हमने ए पी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसलिए हम इसमें ए पी का क्वेश्चन लगाएंगे. दिस इज 10th टर्म में जो कि हमारा ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी. तो अब इसको देखते हैं. a प्लस n-1 ये n है, ये n हमारा 10 है जो कि इन्होंने बोला है 10th टर्म. n-1 10-1 दैट इज़ 9 ओके. a प्लस 90 तो a जो हमारा है वो यहाँ पे देख सकते हैं 357 है प्लस 9 है तो 9 है मल्टीप्लाई डी. हमारा डिफरेंस क्या है दैट इज़ योर 6. इसको इससे माइनस करोगे 6 आएगा, इसको इससे माइनस करोगे 6 आएगा. तो हेयर A2 माइनस A1 एंड हेयर A3 माइनस A2. तो इस हिसाब से निकालेंगे. उसके बाद हमारा जो आएगा तो 9 मल्टीप्लाई 6 दैट इज़ योर 54 एंड 2 357 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 411. तो हमारा जो आंसर होगा 411 हमारे ऑप्शन में है. तो आंसर सी इज़ योर करेक्ट आंसर. सो हियर वी सॉल्व ऑल दैट क्वेश्चन जो कि हमने एक AP का भी किया और एक GP का भी है. तो जो भी आपको डाउट होगा प्लीज़ आप क्लियर कर सकते हो. आप सारे चीज़ों को क्लियर आउट कर लो और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लो क्योंकि AP और GP बहुत अच्छे से पूछा जाता है कॉम्पिटिशन पेपर में, चाहे वो आप कोई भी कॉम्पिटिशन दे रहे हो. तो अगर आपको अच्छे से आता है तो आप कर सकते हो क्योंकि इसमें डाउट भी बहुत से लोगों को होता है. Thank you. Hope you enjoyed this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Thank you.